नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं पंकज भार्गव। दिल्ली के जहांगीरपुरी में एमसीडी के बुलडोजर पर फिलहाल ब्रेक ही लगा रहेगा। आज देश की सबसे बड़ी अदालत ने यह बड़ा आदेश जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने जहांगीरपुरी में यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिया है। हालांकि दिल्ली नगर निगम के बुलडोजर पर यह अंतरिम ब्रेक है। 15 दिन बाद फिर से सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन को लेकर सियासत करने वालों को भी आज अपने इस आदेश के जरिए एक बड़ा मैसेज, एक बड़ा संदेश दिया है। सर्वोच्च अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा, यह अंतरिम रोक सिर्फ जहांगीरपुरी के लिए है। देश में बाकी जगह, यानी जो तमाम बाकी जगह हैं, वहां बुलडोजर पर किसी तरह की कोई रोक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से भी इस पर 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। पीड़ित पक्ष के वकीलों ने यह दलील दी कि सांप्रदायिक हिंसा के बाद एक समुदाय के लोगों की संपत्तियों को उजाड़ने के लिए बुलडोजर चलाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि तोड़फोड़ हमेशा बुलडोजर से ही होती है। तो अभी फिलहाल यथास्थिति बनी रहेगी। 15 दिन का वक्त है, उसके बाद फिर से सुनवाई होगी। तो बुलडोजर पर ब्रेक का आदेश सिर्फ दिल्ली के जहांगीरपुरी के लिए है, बाकी जगहों के लिए देश में नहीं है। और यह भी सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि तोड़फोड़ हमेशा बुलडोजर से ही होती है। तो जहांगीरपुरी में, जैसे कि हम आपको बता रहे हैं, बुलडोजर के एक्शन पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, यानी यथास्थिति जो है वो बहाल रहेगी, बनी रहेगी। और 15 दिन के बाद फिर सुनवाई होगी। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि बुलडोजर पर ब्रेक का जो आदेश है वो सिर्फ दिल्ली के लिए है, जहांगीरपुरी के लिए है, बाकी जगहों के लिए यह आदेश नहीं है। और आइए अब आपको सीधे लिए चलते हैं जहांगीरपुरी, जहां मेरे सहयोगी पवन नारा मौजूद है। पवन, नमस्कार। इस वक्त हम जहांगीरपुरी में मौजूद हैं। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि अगले 15 दिन तक कोई कार्रवाई नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर पर रोक लगा दी है। आपको बता दें कि ये कार्रवाई पर रोक सिर्फ जहांगीरपुरी के लिए है, क्योंकि आज दलील दी गई थी कि कोर्ट आदेश दे कि देश भर में बुलडोजर पर रोक लगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बुलडोजर पर रोक सिर्फ जहांगीरपुरी के लिए है और बाकी सभी पार्टीज को काउंटर एफिडेविट फाइल करने के लिए वक्त दिया गया है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। यानी कुल मिलाकर अगले 15 दिन तक यहां बुलडोजर पर रोक रहेगी। और आज दोनों पक्षों की तरफ से दलील रखी गई। गोनिका, क्या दलीलें थी? बिल्कुल, आज जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई तो जमीयत उलेमा हिंद की याचिका थी, जिसके लेकर दुष्यंत दवे पेश हुए थे। कपिल सिब्बल ने अपनी दलीलें रखी और उन्होंने साफ तौर पर यह सवाल उठाया कि आखिर एक धर्म संप्रदाय विशेष के लोगों को क्यों निशाना बनाया जा रहा है। जहांगीरपुरी में गरीब लोग हैं, उनकी दुकानों पर क्यों इस तरीके से अतिक्रमण को लेकर कार्रवाई की गई है। बाकी जगह पर दिल्ली में लगभग 731 जेजे कॉलोनी, इस तरह की अनऑथराइज कॉलोनी है, वहां पर क्यों नहीं जाया गया। इसके अलावा कपिल सिब्बल ने यह भी सवाल उठाया कि इस तरीके की घटनाएं जो बुलडोजर के जरिए अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई हो रही है, ये सिर्फ दिल्ली में नहीं बल्कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भी हो रही है। खरगोन की घटना का उन्होंने जिक्र किया कि वहां पर भी एक विशेष संप्रदाय के लोगों को निशाना बनाया गया। और इसके अलावा दुष्यंत दवे ने यह भी कहा कि किसी बीजेपी नेता के लेटर पर इस तरीके की कार्रवाई क्यों की गई है, जिसके जवाब में सॉलिसिटर जनरल ने यह क्लैरिफाई कर दिया कोर्ट में कि नोटिस जारी किया गया था इस कार्रवाई से पहले, और इस नोटिस के जारी करने के बाद ही इस तरीके की बुलडोजर को लेकर जो कार्रवाई जहांगीरपुरी में हुई है वो नोटिस जारी करने के बाद ही हुई है। और कोर्ट ने अब फिलहाल 2 हफ्ते का स्टे लगा दिया है। किसी भी तरीके की कोई भी यहां पर कार्रवाई, बुलडोजर की अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई जहांगीरपुरी में अगले 2 हफ्ते नहीं होगी। 2 हफ्ते बाद रिप्लाई फाइल करना होगा। सवाल ये है कि 15 दिन के बाद कार्रवाई कहां होगी, कैसे होगी, वो हम आपको बताते हैं। क्योंकि जहांगीरपुरी में अतिक्रमण सिर्फ इन 2 सड़कों तक सीमित नहीं है। यहां सरकारी जमीन पर, सरकारी स्कूल के सामने, हर जगह आपको अतिक्रमण दिखाई देगा। आपको हमारे संवाददाता अभय पराशर की एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि कैसे एमसीडी के स्कूल के सामने के गेट को अतिक्रमण करके बंद कर दिया गया है। तो 15 दिन बाद जब कार्रवाई शुरू होगी तो कहां कहां बुलडोजर चलेगा, उनमें से एक जगह ये है। आप जरा देखिए अभय पराशर की रिपोर्ट। जहांगीरपुरी में जहां पर अवैध निर्माण हो रखा था या फिर अतिक्रमण हो रखा था, उसे हटाने के लिए एनडीएमसी की तरफ से बुलडोजर चले।
बुलडोजर चले, लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया और फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते का स्टे लगा दिया है। लेकिन जहांगीरपुरी के जो दूसरे ब्लॉक हैं वहां पर किस तरीके की स्थिति है? हमने देखा कि आधी से पूरी सड़क को कबाड़े से कब्जा कर रखा था, जिस पर कल क्रेन चली। लेकिन अब जो मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं, वो तस्वीरें दिखा रहा हूं जी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के एक एमसीडी स्कूल की। ये निगम प्राथमिक बाल बालिका विद्यालय है और एफ&जी ब्लॉक जहांगीरपुरी दिल्ली ये पूरा इलाका पड़ता है। और बिल्कुल जहां पर ये हिंसा हुई उसके आसपास का ही ये इलाका है। महज 100 मीटर से 150 मीटर का ये स्कूल है। ये फिलहाल गेट बंद है इस स्कूल का, और इस स्कूल को दिखाना इसलिए जरूरी हो जाता है कि अभी आते हुए जो हमने तस्वीरें देखी वो अपने आप में बहुत ज्यादा परेशान करने वाली थी। ये स्कूल का एक गेट, छोटा सा गेट जो कि एक गली में पड़ता है। अब इस स्कूल का मैं आपको दूसरा गेट दिखाने जा रहा हूं। उस गेट को, जो स्कूल का बैक गेट है, पूरी तरीके से कबाड़े से, कूड़े से ढककर बंद कर दिया गया है। उस गेट का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। यह कोई कूड़ा घर नहीं है, बल्कि सड़क का 1/4 हिस्सा है, जहां पर पूरी तरीके से ये कबाड़, कूड़ा जो है वो सड़क पर जमा है। और ये कहां पर जमा है, इस स्कूल का पिछला गेट मैं आपको दिखाता हूं। ये आप देखिए, ये जहांगीरपुरी की मुख्य रोड का आधा हिस्सा पूरी तरीके से यहां पर कबाड़ में तब्दील कर रखा है। और ये जो आप पीछे देख रहे हैं, ये जो गेट है, ये इसी एमसीडी, जो कि एक जूनियर स्कूल है एमसीडी का, उसका आप ये पिछला गेट देख लीजिए। इस गेट को पूरी तरीके से बंद किया गया है। और स्कूल के अंदर की भी तस्वीरें मैं आपको दिखा देता हूं। बाहर तो सड़कों पर आप चारों तरफ जहां देखेंगे आपको ये कबाड़ा नजर आएगा, और यहां पर बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए। और किस तरीके की लापरवाही प्रशासन की तरफ से, यहां के लोगों की तरफ से है। अंदर की आप तस्वीर देख लीजिए। इस गेट से अंदर का हिस्सा जो है ये स्कूल का प्रेमिसेस है, स्कूल का हिस्सा है, स्कूल की बिल्डिंग के अंदर आता है। लेकिन इन दोनों दरवाजों को बंद करके ये जो स्कूल की जगह है, यहां पर बड़े बड़े बोरों में कबाड़ा यहां पर इकट्ठा किया गया है। अब फिलहाल अभी जिस तरीके का माहौल इस पूरे इलाके के अंदर था, जो शोभा यात्रा में शनिवार को यहां पर हिंसा हुई, उसके बाद से फिलहाल स्कूल को बंद रखा गया है, शांति व्यवस्था और जो यहां का लॉ एंड ऑर्डर है उसके हिसाब से। लेकिन सालों से जब बच्चे यहां पर पढ़ने आते हैं तो किस तरीके के हालात इस स्कूल के अंदर की एक बार दोबारा तस्वीरें आप देख लीजिए। चारों तरफ यहां पर एक ये इन लोगों ने पर्दा लगा दिया है ताकि स्कूल के अंदर की गंदगी ना दिखाई जा सके। लेकिन आप देखिए, बड़े बड़े बोरों में कूड़ा कबाड़ा जो है उसे स्कूल के अंदर रखा जा रहा है। तो किस तरीके का गुंडा राज यहां पर अंसार और इस तरीके के स्क्रैप डीलर का रहता होगा, इन तस्वीरों से इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। कुछ बच्चे यहां पर मौजूद हैं। आप क्या करते हैं? हम ऐसे ही इधर घूमते हैं, दोस्त यार रहते हैं। जो ये स्कूल जो है, स्कूल के अंदर ये कबाड़ा कौन रखता है? यहाँ पर स्कूल के अंदर कबाड़ा किसने रखा हुआ है? अब पता नहीं किसने रखा है। कमेटी आई थी उठाना ले, उस मारे इस अंदर घुसा दिया। इसके लिए मना नहीं करता इसके लिए, क्योंकि बच्चे स्कूल में जाते हैं, स्कूल में ध्यान रखते हैं ना। यहाँ पे चोरी वोरी हो जाते हैं, लोया वोया तोड़ लेते, ध्यान रखते, इस मारे रख देते। थोड़ा पूछताछ के, ऐसे नहीं बिन बोले घुसा दिया, ऐसे ही रख देते हम। लेकिन ये तो गलत है कि स्कूल की बिल्डिंग में कबाड़ा। गलत है, ये तो गलत है। स्कूल में कौन रखा जाएगा? स्कूल में पढ़ेंगे या कबाड़ा बीनेंगे बच्चे? तो देखिए, ये तस्वीरें हैं यहाँ की, जो कि बेहद शर्मनाक तस्वीरें हैं। और प्रशासन जो है, प्रशासन किस तरीके से मौन होके इन तस्वीरों के बारे में कुछ बोलना नहीं चाहता। स्कूल के छोटे छोटे बच्चे जो कि इस सरकारी एमसीडी में अपना भविष्य बनाने के लिए आते हैं, उस स्कूल की बिल्डिंग को कूड़े कबाड़े में तब्दील कर रखा है। और पूरी तरीके से गुंडा राज है। स्कूल का गेट हमने आपको दिखाया, पिछला गेट, उसे बंद करके स्कूल के अंदर कूड़ा है, कबाड़ा है, और स्कूल के बाहर पूरी तरीके से यहां पर कबाड़ फैला रखा है। और बच्चों के भविष्य के साथ, ना केवल भविष्य के साथ बल्कि बच्चों की सेहत के साथ कितना बड़ा नुकसान इस जहांगीरपुरी का जो इलाका है यहां पर किया जा रहा है, इन तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है। तो देखा आपने किस तरह से स्कूल का कबाड़ा कर दिया गया है, स्कूल को कबाड़ घर में तब्दील कर दिया गया है। एमसीडी के स्कूल की जमीन का इस्तेमाल कबाड़ खाने के तौर पर किया जा रहा है। गौनिका, स्कूल में जहां बच्चे पढ़ने चाहिए वहां कबाड़ है, किस तरह से फ्यूचर को कबाड़ किया जा रहा है, उसकी जीती जागती तस्वीरें हैं। अतिक्रमण कहां कहां और कैसे देखा है आपने? बिल्कुल पवन, स्कूल में कबाड़ की रिपोर्ट तो हमने देखी, लेकिन सड़क पर भी पूरी तरह कबाड़ फैलाया हुआ है। किस तरीके से ये पूरी सड़क, जो 4 लेन की सड़क है जिसमें आने और जाने के वाहनों के लिए जगह है, उसमें 1 लेन हर दोनों तरफ सिर्फ वहां पर कबाड़ रखा हुआ है। और उसी कबाड़ को हटाने के लिए बार बार एमसीडी कार्रवाई
करती है, जिसका हवाला आज सुप्रीम कोर्ट में भी दिया गया, जिसमें सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि इस तरीके की कार्रवाई पिछले 3 महीनों से चल रही है और उसी कार्रवाई को कंटिन्यू करते हुए अप्रैल में यानी कि कल भी इसे कंटिन्यू किया गया। और कबाड़ की तस्वीर आपको दिखाते हैं कि अभी भी जिस जगह पर ये कुशल सिनेमा का रोड है, मस्जिद के सामने वाला ये रोड है, वहां पर अभी भी कुछ थोड़ा बहुत कबाड़ बाकी है। कल कई टन यहां से कचरा, कई टन यहां से मलबा लेकर गई थी एमसीडी डंपर्स में भरकर। डंपर्स की संख्या तक कम पड़ गई थी, इतने डंपर भर गए थे। और यही देखा गया है कि ये सिर्फ स्कूल नहीं बल्कि सड़कों को भी पूरी तरह कबाड़ खाने में तब्दील कर दिया गया था। यहाँ तो ये आपने देखा कि किस तरह से एमसीडी के स्कूल में कबाड़ है, लेकिन अब आपको जहांगीरपुरी की मेन सड़क का वो पीडब्ल्यूडी का नाला दिखाते हैं, जहां नाला जहांगीरपुरी के करीब आने के बाद गायब हो जाता है क्योंकि उस पर अवैध कब्जा है। पीडब्ल्यूडी ने बड़ा सा बोर्ड लगाया है जिस पर लिखा है कि आगे गहरा नाला है, लेकिन आपको सिर्फ बोर्ड दिखाई देगा क्योंकि उसके पीछे झुग्गियां हैं। ये पूरी रिपोर्ट देखिए। इस वक्त हम जहांगीरपुरी के सी और डी ब्लॉक के मेन रास्ते पर हैं। यहीं से 800 मीटर दूर कुशल चौराहा है जहां ये पूरा बवाल हुआ था, लेकिन इस इलाके में आपको अवैध कब्जा ऐसे दिखेगा मानो स्लोगन ये हो, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। कैसे? ये आप नाला देख रहे हैं, ये पीडब्ल्यूडी का नाला है, काफी चौड़ा नाला है, लेकिन इस नाले पर जमीन पर मिट्टी डालकर टेम्पो खड़े किए गए हैं, वो अवैध है। इसके अलावा बाईं ओर झुग्गियां बननी शुरू हो गई है। अब जरा देखिए, ये नाला इस सड़क को पार करता है, बाकायदा इस नाले पर एक पुल बनाया गया था, लेकिन अब जरा आगे बढ़ेंगे आप तो यहां एक चेतावनी है कि आगे गहरा नाला है, कृपया दूर रहें। पीडब्ल्यूडी का पोस्टर लगा है और इससे आगे नाला गायब है। ये प्लॉट है जिसको कब्जा करके 4 दीवारी कर दी गई है। ये नाला यहां से आगे बढ़ता है तो जरा आगे देख लेते हैं। ये जमीन भी सरकारी है, लेकिन इस पर झुग्गियां बस गई हैं। ये झुग्गियां भी सरकारी जमीन पर बनी हुई हैं। आप रहते हैं यहाँ पे? सरकारी नहीं है, प्राइवेट जमीन है। ये सरकारी नहीं है, प्राइवेट है ये। अच्छा, मालिक कौन है इसका? मालिक ये है इसका। ये है त्यागी जी। त्यागी जी। हाँ। तो ये नाला कहाँ चला गया? ये नाला नीचे कर है। नहीं, ये नाला आगे भी तो जा रहा है ना, ये लगा चेतावनी लगी हुई है आगे। ये नाली बच्चे मर गए थे इसमें। ये तो ढक दिया मान लिए, तो बाकी नाले की जमीन कहाँ गई? नाला नहीं है ये तो नाली का नाला बना दिया चौड़ा कर दिया। इसकी सफाई नहीं होती, कुछ नहीं होती, तो इसमें गंद रहती है। ये पीडब्ल्यूडी का पोस्टर किसने लगा दिया? अगर ये नाला नहीं था तो पीडब्ल्यूडी ने पोस्टर क्यों लगा दिया? जब लगाया था जब इसमें बच्चा मरा था डूब के। बच्चे मरे थे इसमें। तो देखिए, कह रहे हैं कि बच्चे डूब गए थे इसलिए इस नाले को भर दिया गया है, और कह रहे हैं कि ये जमीन निजी है। आगे अगर आप देखें, बिजली कनेक्शन है आपके पास, तो देखिए यहाँ सरकारी जमीन पर आपको बड़ी आसानी से मीटर का कनेक्शन मिल जाता है, क्योंकि झुग्गी झोपड़ी में मीटर का कनेक्शन देने का प्रावधान है। और देखिए यहाँ ये सब झुग्गियां हैं, और ये आप जो नाली देख रहे हैं वहां इतना चौड़ा नाला है और यहाँ आके इतनी सिमटी हुई नाली है। बाकी ये 4 दीवारी करके जमीन को कब्जा कर लिया गया है। यहाँ के निवासी हैं, वो कह रहे हैं कि निजी जमीन है। तो कितना किराया लेते हैं त्यागी जी आपसे? त्यागी कुछ नहीं लेते। कितने में बहुत साल के खरीदी भी नहीं है, बहुत साल से रहते हैं ऐसी। मलबा भर के गड्ढा भर के ऐसी रहते हैं बहुत साल से। अच्छा, मलबा भरा था पहले आपने? गड्ढा भरा, अपनी जगह बनाई और अब यहीं रह रहे हैं। हाँ। कितने साल हो गए? कम से कम 35-30 साल हो गए। 30-35 साल से। आज जब सुप्रीम कोर्ट में दलील दी गई तो यही कहा गया कि जो लोग 30-35 साल से रह रहे हैं तो वो अवैध कैसे हैं, और इसी तरीके से यहाँ अतिक्रमण हो रहा है। नाला गायब हो जाता है, प्लॉट कट जाते हैं। ये तो शुक्र है इस बात का कि पीडब्ल्यूडी का एक पोस्टर लगा है, वरना हमारे लिए कहना मुश्किल हो जाता कि यहाँ कोई पीडब्ल्यूडी का नाला भी है। आगे आप चलेंगे तो मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे कदम दर कदम यहाँ एनक्रोचमेंट है। आइए हमारे साथ। कुशल चौक के आगे की तरफ आप जब 50 कदम चलेंगे तो रोड की चौड़ाई इतनी है, लेकिन जैसे ही आप इधर मुड़ेंगे ये रोड यहाँ 4 लेन की बजाय सिर्फ 1 लेन का रह जाता है, क्योंकि यहाँ से मकान आगे आने शुरू हो गए हैं। जहाँ ये खंबा लगा है उसके वहां तक झुग्गी है और रोड एकदम संकरा हो जाता है। आगे चलेंगे तो आपको बहुत सारे पार्क दिखाई देंगे, लेकिन वो पार्क और उनके दरवाजे बंद हैं और उसके आगे अतिक्रमण है। आइए, उसी रोड पर आगे चल के आपको दिखाई देगा कि ये एमसीडी की धर्मशाला है और आगे रोड है। इस रोड पर भी एक घर बना लिया गया है। ये आपका है सर? इनका है।
कितने साल से रह रहे हैं? ये तो हमारे को 20-25 साल हो गए। पर अच्छा, सड़क पे कैसे बन गया है घर? घर नहीं, दुकान है। दुकान है तो कैसे बन गया? कैसे बन गया? बिजली का मीटर भी लगा है? अब मीटर तो लगा ही है। हाँ, मीटर कैसे मिल गया सड़क पे? अरे अब मिलने वाले तो मिल जाते ही है भाई। मिलने वाले को मिल जाता है, सड़क पे दुकान है, 20-25 साल से है, मीटर भी मिल गया है। तो देखेंगे ये दुकान है, बिजली का कनेक्शन है, रेफ्रिजरेटर रखा हुआ है, ये यहाँ की स्थिति है। आगे बढ़ेंगे तो बिजली का ट्रांसफार्मर है, इसके आगे भी आपको कुछ ऐसी ही तस्वीरें नजर आएंगी। जैसे ही इस धर्मशाला के इस छोर पे आप पहुंचेंगे तो यहाँ पर पार्किंग के अलावा आपको एक और घर दिखाई देगा। ये घर भी पूरे तरीके से सड़क पर बना हुआ है, यानी यहाँ जहां खाली जगह है, जहां सरकारी है, वो हमारी है। ये देखिए बाकायदा मीटर यहाँ लगा हुआ है। तो सवाल पूछे जाने चाहिए कि ये मीटर सरकारी जमीन पर, रोड पर जब घर बनता है तो कैसे मिल जाता है? भाई साहब, अरे कोई है माता जी? अच्छा, माता जी हैं घर पे। और ना सिर्फ घर है, उसके बाहर एक दुकान भी है, और ये सब सड़क पर है। सड़क लगभग यहाँ 50 फीट की है, तो सिर्फ 15 फीट की बच गई, ये बाकी पर कब्जा है। माता जी कह रहे हैं अभी आ रहे हैं। और यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये उत्तरी दिल्ली नगर निगम का हरदयाल म्युनिसिपल हेरिटेज पब्लिक लाइब्रेरी है। ये पब्लिक लाइब्रेरी के गेट पर एमसीडी यहाँ तक अपनी हद मानती है, लेकिन कैमरामैन मेरे थोड़ा पीछे जाएंगे तो यहाँ और यहाँ दोनों तरफ 10-10, 15-15 फीट का कब्जा है। इस खंबे के बराबर सारा कब्जा कर लिया गया है। मीटर यहाँ भी लगा है, SGC 19/42 मीटर लगा है। फिलहाल घर पर कोई नहीं है, ताला लगा है, तो यहाँ पर भी कब्जा है। तो जो जगह आपको दिखेगी वो आगे चलेंगे, ये वो कब्जे हैं जो सड़क पर घर है। इस तरह के छज्जों की तो हम बात कर ही नहीं रहे। ये भी आप देखेंगे तो नाले के ऊपर गुमटियां बनाई गई हैं। ये जहांगीरपुरी का G ब्लॉक है। यहाँ एक MCD का छोटा सा पार्क है, लेकिन पार्क के सामने फिर यहाँ सरकारी जमीन पर कब्जा है। ये वैन है जो शुरुआत में खड़ी की गई और बाद में वैन के नीचे ईंट लगा दी गई है, तो ये फिक्स है। ये जगह को कवर करने का तरीका है। एक यहाँ पर शटर लगा हुआ है, दुकानें हैं, ये भी अवैध कब्जा है। और एक झोपड़ी यहाँ आ गई है, कुछ पेड़ है, उसके आगे फिर एक वो है। यानी ये MCD का पार्क है और पार्क के सामने की सारी जमीन को यहाँ कब्जा कर लिया गया है। यहाँ एक पुरानी खटारा वैन को कब्जा करने के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। रोड के दूसरी तरफ अगर आप जाएंगे तो दूसरी तरफ भी MCD का पार्क है, लेकिन यहाँ भी एक झोपड़ी है, एक दुकान है, ये भी मेन रोड पर कब्जा कर लिया गया है। जो डस्टबिन है वो सड़क पर किनारे लगाया गया था, अब इस डस्टबिन के बगल में है। देखा आपने किस तरीके से जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, इसी अंदाज में यहाँ एनक्रोचमेंट किया गया है। गोनिका, बिल्कुल पवन, जिस तरीके की हमने आपकी रिपोर्ट देखी कि रोड पे नाला ही खत्म कर दिया गया, वहीं यहाँ की अब तस्वीर दिखाते हैं कि यहाँ नालों के ऊपर किस तरीके से इंक्रोचमेंट किया गया है। जहाँ जहाँ पर भी लोगों ने अपनी दुकानों के बाहर जो पैसेज बनाए हैं वो सारे नालों के ऊपर है, वो सारे वो सीवरेज के ऊपर है, जिस सीवरेज से गंदा पानी निकलता है, और उसी के ऊपर लोगों ने पक्के सीमेंट से ईंट डालकर पूरी तरह उस पैसेज को बना लिया है। कल उसी पैसेज को तोड़ा गया। मैं एक बार कैमरामैन से कहूंगी कि आपको एक बार दूसरी तरफ का नजारा दिखाएं कि जिस जगह पर कल ये पूरा इंक्रोचमेंट तोड़ा गया, वहां दुकानों के बाहर सीवरेज है, सीवरेज के ऊपर पैसेज है, उसके ऊपर लोगों ने बकायदा अपनी दुकान, जो छोटी छोटी ठेलियां हैं, जो रेडियां हैं, वो वहां पर लगाई हैं, और उसी चीज को कल तोड़ा गया। और कल जिस तरीके से यहाँ पर जब तोड़ा गया तो सारा मलबा भी उसी सीवेज में गया। तो ये तस्वीर यहाँ की है पवन कि किस तरीके से सीवेज के ऊपर अतिक्रमण है। तो देखा आपने किस तरीके से खरगोन का भी जिक्र आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान किया गया। खरगोन का जिक्र करते हुए आरोप लगाए गए कि जहांगीरपुरी और खरगोन में एक समानता है कि एक धर्म विशेष पर बुलडोजर चलाए गए, लेकिन सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट के सामने बताया कि खरगोन की हिंसा के बाद जो बुलडोजर की कार्रवाई हुई उसमें सिर्फ 26 अतिक्रमण मुस्लिम समाज के हटाए गए, जबकि 76 के आसपास अतिक्रमण हिंदू समाज के हटाए गए, और ये कार्रवाई धर्म देखकर नहीं की गई।
जबकि जमीयत की तरफ से जो अपील की गई थी उसमें यही दलीलें दी गई थी कि नोटिस नहीं दिया गया और लेड आउट प्रोटोकॉल जो है वो नहीं फॉलो किया गया। तो कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट में भी बुलडोजर पर धार्मिक भेदभाव के आरोप लगे, जिसका जवाब सॉलिसिटर जनरल ने दिया। जहांगीरपुरी में हुए दंगे और उसके बाद चले बुलडोजर का जिक्र आज बेंगलुरु में भी हुआ, क्योंकि बेंगलुरु में आज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल सियासी दौरे पर हैं और वहां अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सबको पता है कि दंगों के पीछे कौन सी पार्टी है। यानी अरविंद केजरीवाल जहांगीरपुरी में हुए दंगे और बुलडोजर की कार्रवाई का सियासी इस्तेमाल करते हुए बेंगलुरु में देखे गए। इस वक्त देश में बुलडोजर पर जमकर पॉलिटिक्स हो रही है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन भी यहाँ पर पहुंचे हैं। भारत में इस वक्त वो मौजूद है आजकल, और गुजरात में अभी वो है। गुजरात में वो हलोल में जेसीबी की फैक्ट्री में गए। वहां पर जेसीबी को देखकर वो इतना प्रभावित हो गए कि जेसीबी पर सवार हो गए और फोटो अपॉर्चुनिटी भी थी। जेसीबी पर बैठकर उन्होंने बाकायदा जेसीबी को स्टार्ट कर भी देखा। तो ये बोरिस जॉनसन जो कि गुजरात में पहुंचे जेसीबी की फैक्ट्री में, जहां पर उन्होंने जेसीबी मशीन्स को जाकर देखा और जेसीबी मशीन से खासे तौर पर प्रभावित हुए। पवन, तो कुल मिलाकर बोरिस जॉनसन भारतीय बुलडोजर की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन इसी भारतीय बुलडोजर को लेकर खूब सियासत भी हो रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जहांगीरपुर में यहां बुलडोजर पर 15 दिन के लिए ब्रेक लगा दिया है, लेकिन 15 दिन के बाद किन किन अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलेगा वो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि यहां सियासी नेता भी खूब पहुंच रहे हैं। कल असदुद्दीन ओवैसी पहुंचे थे, तो आज कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेता यहां पहुंचे। आखिर क्या सियासी बयानबाजी हो रही है वो आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको यहां के एमसीडी पार्क का एक नजारा दिखाते हैं, जहां आपको ये आकलन करना मुश्किल हो जाएगा कि क्या ये सचमुच में पार्क है, क्योंकि इस पार्क में पेड़ पौधे नहीं बल्कि गाय, बछड़े और गोबर दिखाई देगा। ये भी अवैध अतिक्रमण है और एमसीडी के पार्क पर कब्जा है। इस वक्त हम H1 ब्लॉक की गली नंबर 300 में हैं। यहां देख लीजिए, ये यहां पर एमसीडी का पार्क है, जिसे तबेले के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। गाय के बछड़े आप देख सकते हैं। कुछ गायें यहां अभी बंधी हुई हैं, बाकी गायें यहां से बाहर जा चुकी हैं। यानी लगभग ये 200 गज जमीन में एक छोटा सा पार्क था, जिसका तबेले के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। ये बछड़े इस बात की गवाही हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 गायें यहाँ रहती हैं। बाकी गायें अभी कहाँ हैं वो जरा पूछना होगा। जरा आगे चलते हैं। सर, किसका है ये? किसकी गाय है ये? इन तबेले। अच्छा, आइए जरा। इस पार्क के पीछे यहाँ ये भी गली है। गली पे पूरी तरह से कब्जा है। गाय यहाँ है, पानी वानी का इंतजाम है, यानी गाय यहीं बंधी, इसी पाइप पर बांधी जाती है। रस्सियां इस बात की गवाह हैं। और पीछे पार्क का तबेले के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। सर, ये कैसे हो जाता है? कोई एमसीडी रोकता नहीं है? नहीं, जो भी सर आते हैं ना, हाँ। हम उनके नाम नहीं जानते। अच्छा। अगर हम कुछ बोलें तो हमें पता नहीं किसकी गाय है, किसका क्या है। हाँ। बस गायें बाहर जाती हैं। लेकिन कैसे बांध लेता है कोई? कुछ पैसे देने पड़ते हैं? मेरी बात सुनो, हिंदू धर्म में गाय को आटा दाल वगैरह खिलानी पड़ती है ना। हाँ। खिलाते हैं लोग। हाँ। बाकी हमें नहीं पता ये किसका है। अच्छा, तो कोई इन गायों और इस पार्क पर मालिकाना हक नहीं जता रहा है। ये जहांगीरपुर की अतिक्रमण की नॉन स्टॉप कहानी है। ये कहीं एक गली या एक चौराहे तक नहीं, पूरी जगह है। ऐसा नहीं है कि जहांगीरपुरी में यही एक गली है, हर गली की यही कहानी है। आइए हमारे साथ। इस वक्त मैं H1 ब्लॉक के कम्युनिटी सेंटर के सामने हूं। ये एमसीडी का कम्युनिटी सेंटर है, इसका दरवाजा है, लेकिन ये दरवाजा शायद ही कभी खुला हो, क्योंकि इस दरवाजे पर परमानेंट बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर का कब्जा है। ये दरवाजा बंद है, अंदर कूड़ा करकट है, ताला लगा हुआ है, और हालात देखकर नहीं लगता कि कई साल तक किसी ने इस धर्मशाला का इस्तेमाल किया होगा। ये धर्मशाला भी एमसीडी की है, और यहां भी आपको इस बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर का कब्जा दिखाई देगा। सामने अगर देखेंगे तो एक पार्क और है, उसके सामने भी इस तरह से एक दुकान बना ली गई है बिजली की वायर्स के नीचे। आज वो दुकान बंद है, लेकिन ये दुकान
परमानेंट है, पंखा लगा हुआ है, शायद चल रहा है, हमें देखकर वो चले गए हैं। और ये दुकान मीट शॉप है, क्योंकि यहाँ मीट शॉप पर काटने के लिए जो लकड़ी का इस्तेमाल होता है वो है। ये जहांगीरपुरी H1 की गली है। मुकेश गोयल निगम पार्षद हैं, कांग्रेस नेता कांग्रेस दिल्ली उत्तर नगर निगम। मंदिर लगा हुआ है, पंखा चल रहा है और यहाँ मीट की दुकान है। ये भी सड़क पर बनी हुई दुकान है। ये कब्जा कर लिया गया है, ईंट और बजरी पड़ी है। वही बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर है, दोनों तरफ सड़क के कब्जा है। और यहां से आगे पुलिस का बैरिकेड शुरू होता है। इससे आगे कुशल चौराहा है, जहां उस दिन पूरा विवाद हुआ था। इस पार्क की भी जरा हालत दिखा देते हैं आपको कि इस पार्क की क्या तस्वीर है। इस पार्क में कुछ पेड़ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहां अवैध कब्जा है कि नहीं वो देखना होगा। ये पार्क बंद है, लेकिन इस पार्क के अंदर किसी का सामान रखा हुआ है। शायद कोई रहता नहीं है, लेकिन अपने सामान को स्टोर करने के लिए जरूर इस पार्क का इस्तेमाल होता है। आगे आइए जरा। यहां से आगे कुशल चौराहा है, पुलिस ने यहां तक बैरिकेडिंग की है। ये नॉर्थ एमसीडी का कूड़ा प्रोसेसिंग करने के लिए ढलाव है और इस ढलाव के पीछे बड़ी शान से दुकान बना ली गई है, बाकायदा बिजली का कनेक्शन है। सर, ये दुकान कैसे बन गई सड़क पर? कितने साल से आपकी दुकान है ये? 20 साल से। तहबाजारी का खोखा है एमसीडी का। तहबाजारी का? हाँ जी, हाँ, वो लगा हुआ। अच्छा, दिखाना जरा। वो तहबाजारी का खोखा है। तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि एमसीडी तहबाजारी के तहत सड़क पर दुकानें बना के कैसे दे सकती है। पीछे ढलाव है, उसके पीछे सड़क पर ये पूरी दुकान बना दी गई है। आप मालिक हैं? कब मिली आपको ये तहबाजारी में? ये होगा जी कोई 14-15 साल। 14-15 साल। तो एमसीडी ने यहाँ कहा है कि तहबाजारी के तहत ये दुकान दी है। आपको बता दें कि असली जो सरकारी पोस्ट ऑफिस है उसकी हद ये है। इससे आगे ये जगह छोड़कर ये बनाया गया, अब इसको तहबाजारी के तहत फास्ट फूड सेंटर को दिया गया है, ऐसा दावा है। यहाँ इधर बड़ी मुर्गे का भुना हुआ मीट मिलता है। ये यहाँ सड़क पे मीट की दुकान है। तो जहांगीरपुरी में अवैध निर्माण कदम दर कदम हो रहा है और सिस्टम यहाँ आंखें मूंद कर बैठा है। और जब इसके खिलाफ आवाज होती है तो कोर्ट में दलील दी जाती है कि 30 साल से अवैध कब्जा है। तो क्या समझा जाए कि जहांगीरपुरी में अगर आप झुग्गी से रहने की शुरुआत कर सकते हैं तो जहां जमीन सरकारी है वो जमीन तुम्हारी है, ऐसा निमंत्रण यहां का सिस्टम आपको देता हुआ दिखाई देगा। कैमरामैन चंद्रभान के साथ पवन नारा, इंडिया टीवी। और इसी सिस्टम के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट में दलील दी जाती है कि ये तो 30-35 साल से है, तो फिर अवैध कैसे है। और अब आपको दिखाते हैं जहांगीरपुरी के ई ब्लॉक की 4 लेन रोड का नजारा, जहां रोड के आधे से ज्यादा हिस्से पर अतिक्रमण किया हुआ है। रोड के दोनों तरफ के हिस्से पर टिन दिखाई देंगे, गुमटियां दिखाई देगी, रेहड़ियां दिखाई देगी। आपको दिखाते हैं हमारे संवाददाता जतिन शर्मा की एक रिपोर्ट। लेकिन उससे पहले आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने 15 दिन के लिए बुलडोजर पर फुल स्टॉप लगा दिया है। लेकिन 15 दिन बाद जब बुलडोजर चलेगा तो ये कहां जाएगा, कहां पर जाकर ये अतिक्रमण को गिराएगा, उसके लिए देखते हैं जतिन शर्मा की रिपोर्ट। जहांगीरपुरी में अवैध कब्जे पर जब बुलडोजर चला तो हमने देखा कैसे सड़क जो पहले एक लेन का इस्तेमाल करना भी मुश्किल होता था, अब वो चौड़ी सड़क पूरे तरीके से खाली है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस कार्रवाई पर 2 हफ्ते के लिए रोक लगा दी है। लेकिन जहांगीरपुरी में अभी भी ऐसे बहुत से इलाके हैं जहां पर कब्जा लोगों का अभी भी बरकरार है। इस वक्त हम मौजूद हैं कुशल चौक से महज 200 मीटर दूर और ये ई ब्लॉक है और इसी जगह पे कार्रवाई करते हुए जो बुलडोजर है वो कुशल चौक तक भी पहुंचा था। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि सड़क का एक हिस्सा अभी भी पूरे तरीके से बंद है और लोग एक ही लेन का इस्तेमाल आने और जाने के लिए कर रहे हैं। अगर कार्रवाई यहाँ पर भी होती तो ये सड़क भी पूरे तरीके से साफ होती, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने
2 हफ्ते के लिए किसी भी तरीके से जो कार्रवाई पर रोक लगाया जहांगीरपुरी इलाके में। और आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो गाड़ियां इस सड़क पे आ रही है वो भी इसी लेन का इस्तेमाल कर रही हैं और जो गाड़ियां यहां से जा रही हैं वो भी इसी लेन का इस्तेमाल कर रही हैं। इस पूरी रोड पर इसी तरीके से अवैध कब्जा सड़क पर किया हुआ है। आप देखेंगे चाहे कबाड़ का व्यापार हो, सड़क किनारे इस टीन शेड जो बने हुए हैं इसके जरिए कब्जा हो, इसी तरीके के कब्जे को हटाने के लिए प्रशासन ने कार्रवाई की। हमने देखा भी बुधवार को कैसे जो सड़क के बीच में कब्जा करके दुकानें बनाई गई थी उसको तोड़ा गया। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते के लिए रोक लगा दी है। हालांकि कुछ लोग अब ऐसे भी हैं जो कि अपना कब्जा खाली करके यहाँ से जा भी रहे हैं, अपना सामान यहाँ से बटोर भी रहे हैं। लेकिन जहांगीरपुरी के अलग अलग ब्लॉक्स में, अलग अलग कॉलोनीज में इसी तरीके की तस्वीरें हैं जहां पर रोड पर कब्जे किए गए हैं, सीवर के ऊपर जो छोटी छोटी झुग्गियां बनाकर कब्जे किए गए हैं। हालांकि देखना होगा कि जो जब 2 हफ्ते बाद सुनवाई शुरू होगी उसके बाद क्या कुछ निर्देश सामने आते हैं। लेकिन तस्वीरें अभी भी जहांगीरपुरी इलाके में वैसे ही, जब सड़क पर कब्जे करने के इलाके अभी भी बहुत हैं और लगातार जो लोग हैं और तस्वीरें भी बयां कर रही है कि इसी तरीके से जहांगीरपुरी में अवैध कब्जा बड़े स्तर पर किया गया है। कैमरामैन अर्जुन के साथ अतुल शर्मा, इंडिया टीवी, दिल्ली। तो देखा आपने किस तरह से अवैध कब्जा है जहांगीरपुरी में। हिंसा के बाद अब सहानुभूति के दौर की शुरुआत हो चुकी है और अलग अलग पार्टियों के नेता पहुंच रहे हैं। कांग्रेस के नेता अजय माकन भी आज जहांगीरपुरी पहुंचे। वो ई ब्लॉक तक कार में आए और उसके बाद पैदल चलकर यहां कुशल चौक पहुंचे। लेकिन कुशल चौक से आगे पुलिस ने उन्हें नहीं बढ़ने दिया। अजय माकन ने कहा कि इस सभी के पीछे बीजेपी है, क्योंकि एमसीडी में चुनाव है और चुनाव से पहले बीजेपी माहौल खराब कर रही है। रेहड़ी पटरी संरक्षण कानून 2014 का मैं बतौर मंत्री जब लेकर के आया था, उसमें सेक्शन 3 सबसेक्शन 3 उस कानून का बड़ा स्पष्ट ये कहता है कि जब तक के पूरा सर्वे ना हो जाए, जब तक ऑल्टरनेट व्यवस्था नहीं करी जाए, जब तक कि आप किसी को हटा नहीं सकते रेहड़ी पटरी वालों को। उसके अलावा ये 2019 का कोर्ट के ऑर्डर्स है जिसको कल आपके चैनल ने भी कोट किया है और उसमें बड़ा स्पष्ट है कि बगैर नोटिस के आप किसी को भी डिमोलिशन नहीं कर सकते। एमसीडी ने आज कोर्ट में बोला है कि एक सेकंड, सुप्रीम कोर्ट में आज एमसीडी ने बोला है कि कुर्सी और मलबा हटाने के लिए उन्हें इजाजत की जरूरत नहीं। बिल्कुल गलत है। ये मलबा और कुर्सी की बात नहीं है। ये अगर रेहड़ी पटरी है तो रेहड़ी पटरी कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। ये अगर मकान है तो उनको आशियाना के लिए आवास योजना के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये किसके तहत उन्होंने कार्रवाई करी है ये तो बताए। और एमसीडी को सुओ मोटो कार्रवाई करने का कोई अधिकार नहीं है। इनकी मंशा सीधे सीधे ये है, आज जब देश के गरीब लोग आज पीड़ित है बेरोजगारी से, महंगाई से, तो उनके अंदर ध्रुवीकरण करके उनको तंग करने की कोशिश की जाती है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।